गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हरगोविंद गौड़, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर। तो चलिए आज ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आपका 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है शारीरिक शिक्षा में बदलते रुझान और व्यवसाय। शारीरिक शिक्षा क्या होती है? शारीरिक शिक्षा दो शब्दों से मिलकर बना है, शारीरिक और शिक्षा। शारीरिक का मतलब है शरीर के संबंधित विशिष्ट गुणों के विकास से है, और शिक्षा का मतलब है उसका अध्ययन करना। शारीरिक शिक्षा में शारीरिक शक्ति, शारीरिक विकास, शारीरिक पराक्रम, शारीरिक स्वास्थ्य आदि ये सभी आते हैं, और शिक्षा में इन सभी का अध्ययन करना ही शारीरिक शिक्षा कहलाता है। शारीरिक शिक्षा में शरीर, मन और बुद्धि तीनों का समायोजन होता है, जिसमें शरीर एक आधार का रूप है और मन और बुद्धि इसके अंग हैं। यानी कि शारीरिक शिक्षा वह है कि जो हम क्रियाकलाप कर रहे होते हैं उनके बारे में हमें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन क्रियाकलापों से हमें क्या अनुभव मिला है, इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन करना ही शारीरिक शिक्षा है। शारीरिक शिक्षा अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को ही शारीरिक शिक्षा कहते हैं। यानी कि जो भी हम क्रियाकलाप कर रहे हैं उनमें जो हमें अनुभव प्राप्त होता है उसी को हम शारीरिक शिक्षा कहते हैं। ठीक है। शारीरिक शिक्षा में व्यक्ति परिस्थिति के अनुसार उसको जिस समय जैसी परिस्थिति मिल रही है उस परिस्थिति के अनुसार उस परिस्थिति में ढल जाए और उससे जो अनुभव प्राप्त हो उसी को हम शारीरिक शिक्षा कहते हैं। शारीरिक शिक्षा शरीर के बारे में अध्ययन करने की शिक्षा है कि शरीर किस प्रकार से विकास किया जा सके। शारीरिक शिक्षा में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, संवेगात्मक विकास आदि सभी आते हैं। यानी कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चे का, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना शारीरिक शिक्षा कहलाता है। अब आपकी बुक में बहुत सारे शिक्षाविदों ने शारीरिक शिक्षा की परिभाषा दी है, जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उनको मैं आपको समझाऊंगा। ओके। तो सबसे पहले हैं H.C. बक, जिन्होंने शारीरिक शिक्षा के बारे में परिभाषा दी है कि शारीरिक शिक्षा क्या होती है। तो आइए पढ़ते हैं। शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम का एक भाग है, यानी कि शारीरिक शिक्षा भी और शिक्षाएं हैं उनके जैसे ही एक शिक्षा है, एक कार्यक्रम है, सामान्य कार्यक्रम है, इसका एक भाग है जिसका संबंध शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चे की वृद्धि, विकास तथा शिक्षा से है। शारीरिक शिक्षा का संबंध बच्चे की शारीरिक क्रियाओं द्वारा बच्चे की बुद्धि, बच्चे के विकास और बच्चे की शिक्षा से है। यानी कि बच्चे की बुद्धि को कैसे एकाग्र किया जाए, कैसे तीव्र किया जाए, बच्चे की बुद्धि को कहाँ यूज किया जा सकता है, वो बच्चा अपने आप को कैसे विकसित करे, विकास करे अपना, ये शारीरिक क्रियाओं द्वारा बच्चे की संपूर्ण शिक्षा है। यानी कि बच्चे को वो पूर्ण शिक्षा देना शारीरिक क्रियाओं के द्वारा
जो उसके लिए परम उपयोगी हैं। शारीरिक क्रियाएं साधन हैं तथा उनका चुनाव एवं प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि उनका प्रभाव बच्चे के जीवन के प्रत्येक पहलू शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा नैतिक पक्ष पर भी पड़े। यानी कि शारीरिक शिक्षा में उन सभी पहलुओं पर, जैसे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, नैतिक पक्ष आदि सभी पर इस प्रकार से पढ़े कि बच्चे अपने आप को विकसित कर सकें। जो दूसरे शारीरिक शिक्षाविद हुए हैं वो है कैसिडी, सर कैसिडी। कैसिडी के अनुसार शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। यानी कि कैसिडी के अनुसार शारीरिक शिक्षा व्यक्ति में किसी भी कार्यकलाप को करने के लिए, वो जब कार्यकलाप कर रहा होता है तो उस कार्यकलाप को करने के बाद उसको क्या अनुभव प्राप्त होते हैं, वो उस कार्यकलाप से क्या सीखता है, तो उससे प्राप्त अनुभवों के आधार पर जो भी कुछ वह सीखता है वही शारीरिक शिक्षा कहलाता है। शारीरिक शिक्षा में शरीर से संबंधित सभी विशिष्ट अंगों का अध्ययन करना ही शारीरिक शिक्षा है। थैंक यू।